इंजीनियरिंग में डीजी चैनल पे मेरा आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और ये कैसे काम करता है। तो चलिए मैं अपना चैनल शुरू करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो सबसे पहले बताइए सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। If the mechanical energy is converted into pressure energy by means of centrifugal force acting on the fluid, then hydraulic machine is called the centrifugal। यानी ऐसी मशीन जो कि मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, तो उस हाइड्रोलिक मशीन को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। अब ये इसके मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं या वर्किंग प्रिंसिपल क्या क्या होता है। एक तो पंप इज बेस्ड ऑन फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। वॉर्टेक्स फ्लो का मतलब होता है फोर्स, जो हमारा लिक्विड है वो एक स्पाइरल यानी कि घूमता हुआ स्पाइरल फॉर्म में गिरता है, घूमता है, तो उसे कहते हैं हम लोग फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। तो जो कि पंप हमारा मोटर की हेल्प से घूमता है, मोटर फोर्स लगाती है, इसलिए हम कहते हैं फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। ये पानी जो है एक इस तरह से घूमता घूमता हुआ गिरता है या घूमता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ द फोर्स। तो पहला बात हो गई पंप इज बेस्ड फोर्स वॉर्टेक्स। दूसरा होता है व्हेन द सर्टेन मास ऑफ द फ्लूइड रोटेट बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि पंप हमारा क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। देयर इज इंक्रीज इन द प्रेशर हेड ऑफ द लिक्विड। यानी प्रेशर कैसे इंक्रीज होता है, जब पंप पानी हमारा घूमता है पाइप पंप की मदद से, तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, इट कॉज वाटर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर हो जाता है। इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अप्लाइंग टू द फ्लूइड दैट मेक्स इट फ्लो इनसाइड द केसिंग। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही जो फ्लूइड होता है हमारा केसिंग के अंदर फ्लो करता है। अब इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लिक्विड प्रोड्यूस होता है, ये एक इम्पेलर होता है, रोटेटिंग इम्पेलर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को वाटर के अंदर ट्रांसफर करता है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे कि इसमें कौन कौन से बेसिकली कंपोनेंट होते हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो है 4 कंपोनेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला जो हमारा कंपोनेंट है होता है कि इम्पेलर होता है, तीसरा इम्पेलर, दूसरा होता है केसिंग, तीसरा होता है सक्शन पाइप, चौथा होता है डिलीवरी पाइप। अब इम्पेलर क्या होता है, जो द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड द इम्पेलर। यानी पंप के अंदर ये मान लो ये पंप होता है, इसके लिए ब्लेड लगे होते हैं, ये घूमता है, इसे बोलते हैं इम्पेलर। रोटेटिंग पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड द इम्पेलर। इस इम्पेलर के अंदर क्या होता है, बैकवर्ड कर्वेज होते हैं। यानी बैकवर्ड कर्वेज का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्ट पंप किधर हमारा रोटेट करता है, पंप रोटेट करता है क्लॉकवाइज, ब्लेड की का मूव होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम जैसे कहते हैं बैकवर्ड ब्लेड। इम्पेलर माउंट किस होता है, शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है, विच इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट टू द इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि और ये इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसे इम्पेलर कहते हैं। इम्पेलर के अंदर ब्लेड लगे होते हैं और जो ये इम्पेलर होता है वो शाफ्ट के ऊपर लगा होता है और शाफ्ट जो है मोटर से कनेक्ट होती है। तो ये होता है हमारा इम्पेलर। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा केसिंग क्या होती है। केसिंग क्या होता है, ये जो एयर टाइट होती है, कोई भी इसके अंदर हवा अंदर नहीं आ सकती है। तो इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर डिस्चार्ज एट द आउटलेट ऑफ द इम्पेलर इज कन्वर्टेड टू द प्रेशर एनर्जी। इम्पेलर से जो भी पानी निकलता है हाई काइनेटिक एनर्जी से वो केसिंग के अंदर जाता है और केसिंग क्या होता है, उसको प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। द वाटर लीव द केसिंग एंड इंटर द डिलीवरी पाइप। पानी केसिंग से निकलने के बाद डिलीवरी पाइप के अंदर जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर है कि सक्शन पाइप क्या होता है। एक ऐसा पाइप होता है इसके अंदर, एक पाइप जो हमारा जो है, पाइप whose one end is connected to the inlet of the pump and other and tip in the water to the sump।
इज नोन एज द सक्शन पाइप। इसके नीचे फुट वॉल्व लगा होता है, नॉन रिटर्न वॉल्व होता है और वन वे टाइप ऑफ वॉल्व होता है। इट्स फिटेड एट द लोअर एंड ऑफ द सक्शन पाइप। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो होता है वो होता है फुट वॉल्व ओपन होता है अपवर्ड डायरेक्शन केस में, यानी कि जब पानी सक्शन पाइप में जाता है, जब पानी ऊपर की तरफ जाता है तब ये ओपन होता है। उसके नीचे एक स्ट्रेनर लगा होता है, वो क्या करता है, वो सक्शन पाइप नीचे लगा होता है, जो पानी छन के पानी उससे आता है, कोई भी स्लरीज या फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर ना आ पाए। उसके बाद एक होता है इसमें डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप क्या होता है, ए पाइप whose one end is connected to the outlet of the pump and the other end delivered to the water at the required height is known as delivery pipe। इसमें भी जो है पाइप वॉल्व लगा होता है, वॉल्व के थ्रू जो डिलीवरी पाइप कनेक्ट होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, इस डायग्राम से समझाऊंगा मैं। देखिए डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे क्या होता है, ये होता है शाफ्ट, ये शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, ये शाफ्ट के ऊपर लगा होता है ये इम्पेलर, ये इम्पेलर होता है, इम्पेलर होता है, इम्पेलर ब्लेड लगी होती है, इस तरह से ब्लेड होते हैं, ब्लेड होते हैं। ये देखिए ये शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये लगा होता है इम्पेलर, ये इम्पेलर है, ये दिखता है इम्पेलर, ये ब्लेड लगे हुए सारे, ये ब्लेड है, बैकवर्ड ब्लेड होते हैं, बैकवर्ड ब्लेड ये क्योंकि रोटर उधर घूमता है, ब्लेड का मूव इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ब्लेड का मूव अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए कहते हैं बैकवर्ड ब्लेड। उसके बाद क्या केसिंग है, ये क्या है सक्शन पाइप, ये क्या है डिलीवरी पाइप, इसके नीचे क्या लगा हुआ है फुट वॉल्व, इसको कहते हैं हम लोग, हम इसको एक कहीं ऊपर नीचे डायग्राम में इसे कहते हैं हम लोग फुट वॉल्व। फुट वॉल्व नहीं सक्शन वॉल्व होगा, तो पानी केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। नीचे स्ट्रेनर, फिल्टर कहते हैं, पानी को छन करके पानी इसके अंदर जाता है। और ये होता है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप ये होता है, एक केसिंग से पानी डिलीवरी पाइप में जा रहा है, डिलीवरी वाल्व के थ्रू जा रहा है। इम्पेलर के सेंटर से लेकर के वाटर के सम तक की जो हाइट होती है उसे कहते हैं सक्शन हाइट, और जहाँ तक हमें पानी पहुँचाना है वहाँ से लेके इम्पेलर की सेंटर की तक की हाइट होती है उसे कहते हैं डिलीवरी हाइट, इसे कहते हैं टोटल हाइट। दोनों को हम जोड़ देंगे टोटल हाइट। इस तरह से जो है इसके हमारे कंपोनेंट होते हैं, यानी जब शाफ्ट हमारा घूमता है तो इम्पेलर भी घूमता है, जब इम्पेलर घूमता है तो पानी जो है प्रेशर यहाँ कम हो जाता है, सबसे पानी यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है इम्पेलर के पास पहुँचता है। ये पानी हाई काइनेटिक एनर्जी से ट्रांसफर होता है किसमें, केसिंग के अंदर। केसिंग का जो एरिया होता है ये कंटिन्यू डिक्रीज करता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है, यानी कि जैसे जैसे इसका डायमीटर इंक्रीज होता है वेलोसिटी घटती जाती है, प्रेशर इसका बढ़ता जाता है। तो पहला काम होता है पानी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना, और केसिंग काम होता है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में चेंज करना। इस तरह पानी हमारा रिक्वायर्ड हाइट पे पहुंच जाता है। तो ये हमारे इसके डिफरेंट प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल और डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारा पंप हमारा काम करता है। इसमें एक चीज़ और कभी पूछी जाती है कि केसिंग कितने तरह की होती है। केसिंग जनरली 3 तरह की होती है, एक होती है वॉल्यूट केसिंग, वॉटेक्स केसिंग, एक होती है कोस्ट केसिंग विद द गाइड चैम्बर। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो देखिए ये बना हुआ है, अगर मैं इसमें से सबसे पहले वॉल्यूट केसिंग क्या होती है, अगर वॉल्यूट केसिंग की बात करूँ तो अगर मैं इस रिंग को हटा दूँ, इस डॉट डॉट को ना लगाऊँ, तो यानी कि ये हमारा शाफ्ट हो गया, ये इम्पेलर हो गया और ये केसिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूट केसिंग। इसका मतलब क्या होता है, पानी जब इम्पेलर से केसिंग में आता है तो सीधे सीधे जो है ये काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन पानी के अंदर इतनी ज़्यादा एडीज होती है, पानी में इतना कोलिजन होता है कि इसमें एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए पानी की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे पंप को कहते हैं वॉल्यूट केसिंग। लेकिन अगर हम इसकी एडीज की फॉर्मेशन को कम करने के लिए इम्पेलर और केसिंग के बीच में, इम्पेलर और केसिंग के बीच में हमने क्या किया, एक रिंग लगा दी, तो उसे हम लोग कहते हैं वॉटेक्स केसिंग।
तो इस केस में क्या होता है, पानी अब जो केसिंग के अंदर जाता है वो एक रिंग के थ्रू निकलता है, तो इससे क्या होता है, पानी की एडीज कम हो जाती है, पानी में कोलिजन कम हो जाता है, पानी की एफिशिएंसी, पंप की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तीसरा होता है केसिंग विद गाइड ब्लेड। अब हम इसमें क्या करते हैं कि रिंग और केसिंग के बीच में एक गाइड ब्लेड लगा देते हैं। गाइड, देखिए लगा गाइड ब्लेड, ये रिंग है, ये इम्पेलर है, और ये केसिंग, इन दोनों के बीच में एक गाइड ब्लेड लगा दी। पानी रिंग से निकलने के बाद सबसे पहले क्या जाता है, गाइड ब्लेड हो जाता है, और पानी ये प्रॉपर गाइड करता है कि वाटर किस डायरेक्शन में केसिंग में आए, किस क्वांटिटी के हिसाब से आए। तो उससे क्या होता है कि जो एडीज की फॉर्मेशन होती है वो कम और कम हो जाती है, कोलिजन पानी का और कम हो जाता है, जिससे कारण पंप की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट डिफरेंट जो है केसिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं इस पे कहूँ तो देखिए वॉल्यूट केसिंग क्या होती है, ये केसिंग सराउंड विद द इम्पेलर, जैसे केसिंग जो है सराउंडेड विद द इम्पेलर, ये स्पाइरल टाइप की होती है, जिसका एरिया जो है कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है वेलोसिटी इसकी घटती जाती है, डिक्रीज द फ्लो वेलोसिटी। और अगर फ्लो वेलोसिटी हमारी घटती जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी लॉस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज इन दिस टाइप ऑफ द केस, बहुत सारी एनर्जी इसके अंदर हमारी लॉस हो जाती है। वॉटिस कैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर एक सर्कुलर चेम्बर इज इंट्रोड्यूस कर दें बिटवीन द केसिंग एंड द इम्पेलर, केसिंग नोन एज द वॉटिस केसिंग। सर्कुलर चेम्बर को डालने से क्या होता है, लॉस ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एडीज इज रिड्यूस्ड, thus the efficiency of the pump is more than the efficiency when only volute casing formed। तो इस तरह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका केसिंग विद गाइड ब्लेड, वो क्या होता है, अगर हम इम्पेलर, अब हमने इसके अंदर क्या किया है कि हमने इम्पेलर इज सराउंडेड विद अ सीरीज ऑफ गाइड ब्लेड माउंटेड ऑन ए रिंग नोन एज द डिफ्यूजर। यानी कि हमने क्या किया है, केसिंग यानी कि इम्पेलर और केसिंग के बीच में हमने गाइड ब्लेड लगा दिया है। गाइड को वेन को इस तरह डिजाइन किया है कि वाटर फ्रॉम द इम्पेलर इंटर द गाइड वेन विदाउट शॉक, बहुत धीरे धीरे पानी अंदर जाए, वाइब्रेशन ना हो। एरिया ऑफ द गाइड वेन इंक्रीज होता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू गाइड वेन एंड कंसेक्युटिव इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द वाटर। इस तरह से इसका प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। द वाटर फ्रॉम द गाइड वेन then passes through the surrounding casing, which is most in case of consumptive with the impeller। यानी इस तरह से जो है हम प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा, मेरे ख्याल से हम काफ़ी चीज़ समझ में आ रही होंगी किस तरह से हमारा ये काम करता है। थैंक यू वेरी मच।